हाँ जी, गुड मॉर्निंग बीए फर्स्ट ईयर। हमारा जो सिलेबस है, आई थिंक हमने 18 एक्सरसाइजेज वी हैव डन ऑफ ग्रामर एंड 19th एक्सरसाइज वी हैव टू स्टार्ट प्रेजेंट टेंसेस। आई एम डूइंग, आई डू, फॉर द फ्यूचर, है ना। जितनी भी मैंने आपको पहले एक्सरसाइजेस करवाई हैं, प्लीज़ उनको ध्यान से देख लीजिएगा, बिकॉज एज़ यू नो कि आपके एग्ज़ाम्स भी नज़दीक है। एंड जो MST है वो भी मैं आपको बता दूंगी कि क्या करना है। जो भी आपकी जो कुछ भी है वो मेरे माइंड में है, मैं आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। सो अपनी ग्रामर निकाल लीजिए, उसकी यूनिट 19 प्रेजेंट टेंसेस, आई एम डूइंग ऑब्लिक आई डू फॉर द फ्यूचर, है ना, वो चीज़ निकाल लीजिए। अब ये जो एक्सरसाइज है ना, इसमें मेन बात आपको क्या देखनी है कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट। वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट टेंस, लेकिन टेंस प्रेजेंट होगा वो किसके लिए बात करेगा, दैट विल नॉट टॉक अबाउट प्रेजेंट, दैट विल टॉक अबाउट द फ्यूचर। गॉट इट। फ्यूचर के बारे में प्रेजेंट टेंस कैसे बात करता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट टेंस। हम फ्यूचर टेंस, फ्यूचर की सेंस देगा लेकिन फॉर्मूला प्रेजेंट का होगा, उसको हम कैसे करेंगे उस पर आप थोड़ा ध्यान देना। अब आप अपनी एक्सरसाइज निकाल लो। अब इसमें देखो, जैसे फर्स्ट पार्ट है, अगर उसको देखें तो दिस इज बेन्स डायरी फॉर नेक्स्ट वीक, ही इज प्लेइंग टेनिस ऑन मंडे आफ्टरनून। ही इज प्लेइंग टेनिस ऑन मंडे आफ्टरनून, व्हाट डज इट मीन? वो खेल तो नहीं रहा है ना। अगर हम कह रहे हैं ही इज प्लेइंग टेनिस, इट मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है, लेकिन हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ही इज प्लेइंग टेनिस ऑन मंडे आफ्टरनून। तो मंडे आफ्टरनून अभी आया ही नहीं है, तो दिस टेंस इज, जो फॉर्मूला है दैट इज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, बट इट इज टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर टेंस। गॉट इट। देन ही इज गोइंग टू डेंटिस्ट ऑन कब, ट्यूसडे मॉर्निंग। ही इज हैविंग डिनर विद किड ऑन फ्राइडे। मतलब जो लास्ट के वर्ड्स है ना, दैट इज एक्सप्लेनिंग कि जो टेंस है वो तो प्रेजेंट का है, लेकिन वो क्या क्लियर कर रहा है, सेंस किसकी दे रहा है, फ्यूचर की दे रहा है। ओके, देन आई एम डूइंग समथिंग टुमारो, है ना, आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड एंड अरेंज टू डू इट। जब आप कोई चीज़ कल कर रहे हैं या फ्राइडे को कर रहे हैं या आप कोई भी चीज़ की बात कर रहे हैं, तो व्हाट डज इट मीन, उसकी आपने कोई प्रिपरेशन तो कर रखी है ना पहले से। इसीलिए हम आई एम डूइंग समथिंग टुमारो, आई एम गोइंग बॉम्बे टुमारो, है ना, या इन चीज़ों के लिए कब हम लगाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जबकि हम बात कर रहे हैं प्री प्रिपरेशन की। हमने पहले से ही कुछ अरेंज कर रखा है, कुछ डिसाइड कर रखा है और वो हम करने जा रहे हैं, तब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाते हैं। जैसे वे आर यू डूइंग ऑन सैटरडे, व्हाट आर यू डूइंग ऑन सैटरडे इवनिंग, है ना, व्हाट डू यू डू नहीं आएगा, व्हाट आर यू डूइंग ऑन सैटरडे इवनिंग, तुम सैटरडे इवनिंग को क्या कर रहे हो, आई एम गोइंग टू थिएटर। यानी पर्सन ने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, थिएटर जा रहा हूँ, कहाँ, सैटरडे इवनिंग। सो टेंस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बट इट इज टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। वैसे ही आई एम नॉट वर्किंग टुमारो, है ना, नेगेटिव में आ जाएगा तो नॉट आ जाएगा। वट आर यू गोइंग टू डू ऑन सैटरडे इवनिंग, ऑल दीज, मतलब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट द आइडिया कि हाउ यू हैव टू मेक द सेंटेंसेस। देन बी पार्ट देखिए इसका, प्रेजेंट सिंपल, आई डू। ऊपर का तो था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, नीचे क्या आ गया, प्रेजेंट सिंपल, किसके लिए, फ्यूचर के लिए। देखो माई ट्रेन लीव्स एट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट द टाइम टेबल, चाहे वो आपका ट्रेन का हो, बस का हो, आपका कोई एग्जाम्स का शेड्यूल हो, तो वहाँ पे टेंस कौन सा लगता है, प्रेजेंट सिंपल। सेंस किसकी देता है वो, फ्यूचर की। लाइक माई ट्रेन लीव्स एट 11:30, सो आई नीड टू बी एट द स्टेशन बाय 11:15। आप टेंस देख लीजिए, लीव्स सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES आप लगाते हैं, तो वो लगाया हुआ है। तो माई ट्रेन लीव्स एट 11:30, यानी मेरी गाड़ी मुझे 11:30 पे छोड़ेगी, इसलिए मुझे क्या ज़रूरत है, स्टेशन पे 11:15 बजे पहुंचने की। What टाइम डज द फिल्म स्टार्ट दिस इवनिंग, कितने बजे होती है नहीं है,
कितने बजे फिल्म स्टार्ट होगी। तो ये सारे जो सेंटेंसेस हैं ये प्रेजेंट सिंपल के बारे में ना कह के, फॉर्मूला प्रेजेंट सिंपल का है लेकिन टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। सो लास्ट में कंपैरिजन भी दिया हुआ है, व्हाट टाइम आर यू अराइविंग, तुम कितने बजे आओगे। आई एम गोइंग टू द सिनेमा दिस इवनिंग, मैं सिनेमा आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँगा, यानी इवनिंग में जा रहा हूँगा। प्रेजेंट सिंपल, व्हाट टाइम डज द ट्रेन अराइव, कितने बजे ट्रेन आएगी। फिल्म स्टार्ट एट 8:15, है ना, फिल्म स्टार्ट होगी 8:15 पे आज शाम। तो आप इसकी एक्सरसाइज भी कर लीजिए, एक दो सेंटेंसेस मैं आपको करवा देती हूँ। 19.1 देखिए, उसका 4th सेंटेंस देखिए, गो अलोन। आपने क्या करना है, ऊपर लिखा हुआ है अ फ्रेंड ऑफ योर इज प्लानिंग टू गो ऑन हॉलीडे सून, उसे आपने पूछना है उसके प्लान के बारे में। तो आपने क्या लगाना है, जब आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रखी है, कोई बंदा कहीं जा रहा है ना, तो उसके लिए हम कौन सा टेंस लगाएंगे, हम लगाएंगे कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगाएंगे, फ्यूचर की सेंस देगा। 4th सेंटेंस आप देख लीजिए, गो अलोन। गो आपका वर्ब है, अलोन जो आपका सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है, तो क्या बनेगा, आर यू गोइंग अलोन, इस तरह बन जाएगा। 19.2 को अगर हम देखें तो इसमें भी सेम चीज़ है, टॉम कैन यू कम ऑन मंडे इवनिंग, क्या तुम मंडे इवनिंग आ सकते हो। यू सॉरी बट आई एम प्लेइंग वॉलीबॉल, है ना, मैं तो वॉलीबॉल खेल रहा हूँगा। वट अबाउट ट्यूसडे इवनिंग देन, तो ट्यूसडे इवनिंग के बारे में क्या ख्याल है, नो नॉट ट्यूसडे, आई एम वर्किंग टिल 9 o'clock, है ना, मैं 9 o'clock तक काम कर रहा हूँगा। तो अगेन आपका कॉन्टिन्यूस टेंस है लेकिन फ्यूचर को एक्सप्रेस कर रहा है। हैव यू अरेंज टू डू एनीथिंग इन दीज टाइम्स, राइट सेंटेंस अबाउट योरसेल्फ, यानी जब आपने चीज़ें ऑलरेडी अरेंज कर रखी है, डिसाइड कर रखी है, तो आप कॉन्टिन्यूस टेंस लगाएंगे, बट दैट वुड बी फॉर द फ्यूचर, सेंस वो फ्यूचर की देगा। जैसे 4th सेंटेंस है 19.3 का, नेक्स्ट संडे, है ना, तो इसमें आप कुछ भी ऐड करो, सेंटेंस बनाना है जस्ट, आई एम प्लेइंग फुटबॉल नेक्स्ट संडे। Then come to the 19.4 exercise, put the verb into the most suitable form, present continuous लगेगा कि present simple, वो तो अब आपको मैंने बता दिया कि present simple कहाँ पे लगेगा, continuous कहाँ पे लगेगा। जब भी आप कोई टाइम टेबल की बात करें तो आप present simple लगाएंगे, जो कि सेंस किसकी देगा, फ्यूचर की। लेकिन अगर आप किसकी बात कर रहे हैं, कोई ऑलरेडी अरेंज्ड डिसाइडेड वर्क है, तो उसके लिए आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगाएंगे, जो कि सेंस किसकी देगा, फ्यूचर की। जैसे एक सेंटेंस है, सेकेंड सेंटेंस देखिए, इन्होंने करके दे रखा है, द फिल्म स्टार्ट एट 3:30 और 4:30। ऑब्वियस है दैट टॉकिंग अबाउट द टाइम, समथिंग अबाउट द टाइम, तो इसमें हम कौन सा टेंस लगाएंगे, प्रेजेंट सिंपल, लेकिन वो सेंस किसकी देगा, फ्यूचर की। सो डज द फिल्म स्टार्ट एट 3:30 और 4:30, कितने बजे शुरू होगी। और अगर हम कॉन्टिन्यूस की बात करें तो 11th सेंटेंस देख लीजिए, यू आर टॉकिंग टू हेलन, हेलन आई एम गोइंग टू द सुपर मार्केट, आर यू कमिंग विद मी, मैं जा रही हूँ, अभी तो नहीं ना बंदा गया है, जा रही है, अगले कुछ टाइम में वो सुपर मार्केट जा रही है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। और देख लेते हैं 12th सेंटेंस देखिए, यू एंड योर फ्रेंड आर वॉचिंग टेलीविजन, यू से आई एम बोर्ड विद द प्रोग्राम, व्हाट टाइम, जब भी टाइम की बात आ गई तो अब क्या लगाएंगे, प्रेजेंट सिंपल, व्हाट टाइम डज इट एंड, है ना, मैं इस प्रोग्राम से बोर हो गया हूँ, ये कब खत्म होगा। वैसे ही 14th सेंटेंस फिर देख लीजिए, उसमें दोनों चीज़ें मिक्स हो गई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एज वेल एज प्रेजेंट सिंपल। स्यू डैश टू सी अस टुमारो, टुमारो की बात आ गई तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, स्यू इज कमिंग टू सी अस टुमारो। शी इज ट्रेवलिंग बाय ट्रेन एंड हर ट्रेन, अब ट्रेन के टाइम की बात आ गई, ट्रेन अराइव्स एट 10:15। ऊपर दोनों सेंटेंसेज है, उसका मतलब क्या है, वो प्री प्रिपरेशन है, कॉन्टिन्यूस में आएंगे, और लास्ट वाला जो था उसमें टाइम टेबल की बात आ गई। सो स्टूडेंट्स, 19th एक्सरसाइज वी हैव डन, 20th विल डू टुमारो। थैंक यू।